हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेक्शन 13 ऑफ टीपीए। वैसे तो हम हर बार बेयर एक्ट से स्टार्ट करते हैं, पर जो सेक्शन 13 की जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट में वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं आपको अपने नोट्स रेफ़र कर रहा हूँ और जब नोट्स पढ़ा दूँगा उसके बाद मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 13 के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सेक्शन 13 में क्या क्या मेन पॉइंटर्स हैं। सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफ़र इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। अब आपने देखा होगा यहाँ क्या लिख रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी किसी अनबोर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था प्रॉपर्टी बस इंटर वाइवोस ट्रांसफ़र हो सकती हैं, दो लिविंग पार्टीज़ के बीच में ही ट्रांसफ़र हो सकती हैं, किसी अनबोर्न को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर हमें किसी अनबोर्न को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो हम डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकते उस अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप बोलोगे उसके बेनिफिट के लिए कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को ट्रस्टी बना देते हैं किसी प्रॉपर्टी का और उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। लाइफ इंटरेस्ट मतलब जैसे आपको अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, पर आपका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, वो अनबोर्न है, ठीक है, और आपको कोई बीमारी है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, तो आपने एक सी बंदे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी अपनी, और उसके फेवर में क्या क्रिएट कर दिया, लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब तक सी जिंदा है जब तक तो प्रॉपर्टी सी के पास रहेगी, और जब सी मर जाएगा जब वो प्रॉपर्टी आपके बेटे के पास चली जाएगी। पर हाँ, इसमें ये कंडीशन होती है कि आपका जो बेटा है वो सी के मरने से पहले पहले पैदा होना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर सी मर गया और आपका बेटा पैदा नहीं हुआ फिर तो उसके पास जाएगी नहीं वो प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि जिस बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा था वही बंदा नहीं रहा अब, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसे में वो जिस बंदे ने उसको ट्रांसफ़र करी थी, जैसे इस केस में मैंने ट्रांसफ़र करी है, तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्या लिख रहा है, ट्रांसफ़र इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए अनबोर्न पर्सन। अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर नहीं सकते क्योंकि सेक्शन 5 में बता रखा है। इट इज़ अ ट्रांसफ़र बाय क्रिएशन ऑफ प्रायर और लाइफ इंटरेस्ट, वो मैंने बता दिया, किसी तीसरे बंदे में आप प्रायर या लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब तक वो जिंदा है जब तक उसके पास रहेगी, उसके मरने के बाद जिस बंदे को उसने बोला है कि इसको ट्रांसफ़र कर देना उसके पास चली जाएगी। चौथा, इट शुड बी एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द रिमेनिंग राइट्स इन द प्रॉपर्टी बाय द ट्रांसफरर। हाँ, ये क्या कह रहा है, आपने तो उसे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है, लाइफ इंटरेस्ट के पास उस लाइफ इंटरेस्ट के अंदर उसके पास क्या राइट्स हैं, उसके पास बस पजेशन के राइट्स हैं। वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, बस उसको पजेस करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है, क्योंकि आपने उसको बस लिमिटेड राइट्स दिए हैं, उसको सारे राइट्स नहीं दिए। सारे राइट्स क्या क्या होते हैं एक प्रॉपर्टी में, किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना, उसे डिस्पोज ऑफ करना और उसे सेल कर देना। उसके पास बस क्या राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को बस पजेस करके रखेगा, उसको सेल करने का राइट उसके पास नहीं है। पर वो जो बंदा जब वो अनबोर्न को ट्रांसफ़र करेगा ना वो प्रॉपर्टी, तो उस बंदे को उसको सारे राइट्स देने पड़ेंगे। ये मैंडेटरी है टीपीए के अंडर। जो अनबोर्न है उसको एब्सोल्यूट राइट्स देने पड़ेंगे। अगर उसने उसको एब्सोल्यूट राइट्स नहीं दिए तो वो वॉइड हो जाएगा। कैसे, मान लिया उस बंदे जैसे मान लिया आपने उस बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, और आपने उस जो अनबोर्न है उसके फेवर में भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। मतलब जब अनबोर्न पैदा हो जाएगा जब तक वो जिंदा रहेगा जब तक तो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी, उसके बाद उसके बेटे के पास चली जाएगी, तो वो वॉइड है, वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता अनबोर्न के फेवर में। अनबोर्न के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही ट्रांसफ़र हो सकता है, बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही क्रिएट हो सकता है। अनबोर्न को सारे राइट मिलेंगे जो एक ओनर के पास होते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, ठीक है। द बर्थ ऑफ अनबोर्न पर्सन मस्ट बी बिफोर द प्रायर इंटरेस्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, मैंने बता दिया, जब तक वो बंदा जिंदा है जिसके फेवर में आपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा है, और उससे पहले पहले अगर अनबोर्न पैदा हो गया तब तो उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वरना वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होके मेरे पास आ जाएगी, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आ जाएगी। अब लाइफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे रखी है मैंने यहाँ पे। लाइफ इंटरेस्ट मीन्स पर्सन होल्ड्स द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड ही ओनली हैज़ द राइट ऑफ पोजेशन एंड एंजॉयमेंट। फर्दर ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर कैन बी ट्रांसफर्ड टू एन अनबोर्न पर्सन, दैट इज इट कैन नॉट बी अ लाइफ इंटरेस्ट।
ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। जो जिस बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट करते हैं उसके पास सिर्फ पजेशन का और एन्जॉयमेंट का राइट होता है, वो उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। और एब्सोल्यूट राइट किसके पास होता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसके पास होता है, अनबोर्न के पास होता है जब वो बोर्न हो जाता है। मैंने इसका एक एग्जांपल दे रखा है। आप बोलोगे सर हम अनबोर्न के फेवर में क्यों नहीं क्रिएट कर सकते लाइफ इंटरेस्ट, आप ये तो बोल रहे हो कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही क्रिएट करना है, लेकिन ये क्या लॉजिक है, लॉ में ऐसा क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है बच्चों क्योंकि अगर आप हो और आपने बोला कि मैंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बी के लिए, ठीक है, कि आप ये प्रॉपर्टी अनबोर्न को ट्रांसफ़र कर देना, और फिर अनबोर्न में भी आपने लाइफ इंटरेस्ट पैदा कर दिया, डाल दिया कि आप जो आपका बेटा हो उसको दे देना, और उसमें भी लाइफ इंटरेस्ट पैदा कर दिया, तो लाइफ इंटरेस्ट पैदा होगा, बेच तो सकता नहीं। जो प्रॉपर्टी है वो वहीं घूमती रहेगी। तो लॉ नहीं चाहता, लॉ क्या चाहता है, एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो घूमे। जब वो प्रॉपर्टी घूमेगी किसी और के पास जाएगी जब तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप चाह रहे हो कि बस हमारे खानदान के पास ही वो प्रॉपर्टी रहे, तो लॉ इसको फेवर नहीं करता है। लॉ डज नॉट फेवर द परपीचुटी, ठीक है। ये मैंने आपको बॉक्स के जरिए समझा दिया। मान लिया ए ने बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो वो है बंदा जो ट्रस्टी बनाया है, और सी एक वो है क्या है, अनबोर्न है, उसने उसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, फिर डी के उसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा क्योंकि हम अनबोर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं क्रिएट। मान लिया कोई ए बंदा है, उसने बी और सी ये दोनों ही लिविंग है, बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब आप मर जाओगे तो सी के पास चली जाएगी प्रॉपर्टी, सी के फेवर में भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, पर वो लिविंग होना चाहिए सी, कि जब आप मर जाओगे तो ये प्रॉपर्टी अनबोर्न के पास चली जाएगी, पर तब अनबोर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तब उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको सारे राइट्स देने पड़ेंगे। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब सारे राइट्स देना प्रॉपर्टी के जो एक ओनर के पास होते हैं, ठीक है। आपको एक केस लॉ के जरिए समझाता हूँ कि अनबोर्न क्या होता है और कोर्ट ने इसको कैसे डिफाइन करा गया है, ठीक है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एन इन्फेंट इन द वोम इज द पर्सन इन एक्सिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट, ठीक है। अगर एक बच्चा अपनी मम्मी की वोम्ब में है तो वो एक लीगल पर्सन माना जाएगा इन एग्जिस्टेंस, कि जैसे वो पर्सन जिंदा है, किस पर्पस के लिए, उसको गिफ्ट करने के लिए। मतलब आप बोल रहे हो सर अनबोर्न को हम डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बोल दिया आपने कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दो फिर वो उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा। पर अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी की वोम्ब में है तो हम उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हम उसको। इस केस में क्या बताया गया है, सिर्फ उसे हम गिफ्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्ट, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस जजमेंट इज एप्लीकेबल टू एन अनबोर्न चिल्ड्रन फॉर द पर्पस ऑफ अ गिफ्ट ओनली। बस इस जजमेंट में गिफ्ट की बात करी गई है, ये नहीं है कि इसको सेल करने की बात करी गई है, ठीक है। ये टीपीए को इनवैलिडेट नहीं कर रहा जजमेंट, बस टीपीए के अंदर एक एक्सेप्शन डाल रहा है। और कौन सा केस है, टैगोर वर्सेस टैगोर। अब एक और केस है, जब्बार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1966। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, SC ऑब्जर्व दैट द टर्म पर्सन वुड इंक्लूड एन अनबोर्न चाइल्ड इन द मदर्स वोम आफ्टर 7 months of pregnancy, that means it is capable of being spoken of as a person of its body is developed efficiently। जो अनबोर्न चाइल्ड है उसको एक लिविंग पर्सन कब मान लिया जाएगा, जब वो 7 महीने का हो जाएगा अपनी मम्मी की वोम्ब में, उसको 7 महीने का जब मान लिया जाएगा, ठीक है। ये बताया था जब्बार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1966 में। अब जो सेक्शन 13 में ये बताया गया है, ये ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन, ये इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इंडियन लॉ में क्या कंडीशन है कि आप लाइफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट नहीं कर सकते एक अनबोर्न के फेवर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर इंग्लिश लॉ के अंदर ये दे रखा है आप एक अनबोर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, पर सिर्फ एक अनबोर्न के फेवर में कर सकते हो। मतलब आपने इंग्लिश लॉ में ये अलाउड है, जैसे एक अनबोर्न पर्सन है, आपने उसके फेवर में डायरेक्ट लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है,
पर अगर आप ये बोलो कि कोई दूसरा अनबोर्न है, मान लिया जिसके फेवर में आपने क्रिएट करा है, आपने उसके लड़के के लिए भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, तो वो वॉइड हो जाएगा। सिर्फ एक अनबोर्न तक ही अलाउड है इंग्लिश लॉ में, और इंडियन लॉ में तो वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब एक और केस लॉ पढ़ते हैं, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, विटबी वर्सेस मिशेल। द रूल बेसिकली रिस्ट्रिक्ट्स द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर इन द हैंड ऑफ मोर देन वन जनरेशन एज इट बेसिस द ऑकरेंस ऑफ अ पॉसिबल कंडीशन ऑन द ऑकरेंस ऑफ अनदर पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा इंग्लिश लॉ में सिर्फ एक जनरेशन तक ही वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? ये वैलिड इसलिए है, आपने एक जनरेशन तक तो ट्रांसफ़र कर दिया, मान लिया आपको पॉसिबिलिटी है भी हाँ ये अनबोर्न जो है ये पैदा हो जाएगा, पर आप कब की बात कर रहे हो कि उस अनबोर्न का भी जो लड़का होगा, आप अभी 25-26 साल बाद की बात कर रहे हो, तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ये होगा ही, ये कंटिजेंट इवेंट है। और अगर ये नहीं हुआ तो वो तो प्रॉपर्टी जो है जो उसका ट्रांसफ़र हुआ वो तो वॉइड हो जाएगा। इसलिए जो रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी है ये विटबी वर्सेस मिशेल में बताती है, ये वही बात बताती है कि सिर्फ एक बंदे के एक अनबोर्न के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। Hence it was held that the transfer to unborn children without absolute interest in the property were considered as void। और उससे आगे जो हम लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे वो void हो जाएगा, सिर्फ हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना है। ये तो हो गए मेरे नोट्स। अब मैं आपको बेयर एक्ट की तरफ ले चलता हूँ। बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है? ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, मैंने आपको बता दिया। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, एन इंटरेस्ट देयर इन is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer subject to a prior interest created by the same transfer। वही दे रखा है, अगर आप वो प्रॉपर्टी ऐसे बंदे के ऐसे अनबोर्न के फेवर में क्रिएट करते हो, जो मतलब जो ऐसे बंदे के फेवर में क्रिएट करते हो जो भी अनबोर्न हैं, ठीक है, जो भी अनबोर्न हैं, पर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपने किसी दूसरे बंदे के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। सो द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। तो वो जो इंटरेस्ट आप उस बंदे को ट्रांसफ़र करोगे अनबोर्न को, वो जब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना हो। वो प्रायर इंटरेस्ट या लाइफ इंटरेस्ट अगर उसको ट्रांसफ़र करोगे तो वो वॉइड हो जाएगा। इसमें यही दे रखा है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।